नमस्कार। मौसम तेलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 21 जुलाई को किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान कहाँ पर भारी बारिश होने वाली है और कहाँ पर नदी नाले उफान पर रहेंगे और कहाँ पर जो है अत्यंत भारी वर्षा से जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती है राजस्थान के क्षेत्रों में। तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ज़्यादातर दर्शक हमारे 14-15 मिनट का वीडियो बनता है, उसमें केवल एवरेज 5 मिनट का ही वीडियो देखते हैं, ज़्यादातर स्किप करते हैं, जिससे बीच में दी गई जानकारी वो छूट जाती है और फिर कमेंट्स भी करते हैं कि हमारे बारिश नहीं हो रही है, आप बारिश बता रहे हो कि भारी बारिश होगी, ऐसा होगा। तो भारी बारिश कहाँ किस क्षेत्र के लिए बताई जा रही है, कहाँ खंड वर्षा की स्थितियाँ बताई जा रही है, पूरी जानकारी दी जाती हैं। बीच बीच में कई जगहों पर मुख्य जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाती हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि दी जाने वाली जानकारी सही है या फिर सही नहीं है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो एक माइक्रो क्लाइमेटिक स्थिति सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों की ओर, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उदयपुर, कोटा और पाली संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी खंड वर्षा के रूप में। एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति, यानी लगभग 50 से 70 मिलीमीटर वाली, या हो सकता है कहीं कहीं 70 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की गतिविधि भी कुछ सीमित दायरों में खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावना है। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के पश्चिम की ओर उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं एक डिप्रेशन देखें तो यहाँ पर तटीय किनारों के करीब उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर हैं, और जैसे जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा तो हल्का सा कमज़ोर भी होगा और जल्द ही वेल मार्क सिस्टम भी बन जाएगा, और फिर ये आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव के रूप में राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और उम्मीद है, हमारा अनुमान है कि ये राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान की ओर इसके प्रवेश करने की संभावनाएं लगभग जो हैं 60% तक अब बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अगर ये आगे बढ़ता है तो ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, झालावाड़ हैं, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और उसके बाद जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर की ओर आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ेगा तो पश्चिमी राजस्थान की ओर जाने के बाद धीरे धीरे चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा और कमज़ोर होता रहेगा। लेकिन अगर ये पाली और बालोतरा तक निम्न दबाव की अवस्था में रहता है तो कई जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना पाली, जोधपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों में रहेगी, और यहाँ पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना भी रहेगी। और ये सब कुछ रहेगा 24, 25 और 26 जुलाई के मध्य के समय में। विशेषकर ये तारीखें हैं, लेकिन अच्छी बारिश के लिए भारी वर्षा के अनुकूल तारीखें अगर देखें तो 22-23 जुलाई से लगाकर 26 जुलाई के मध्य का समय इस सिस्टम के प्रभाव में रहेगा। और इस सिस्टम के प्रभाव में होने वाली बारिश कई जगहों पर नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर बांध भरने की स्थितियाँ या कई बांध छोटे मोटे ओवरफ्लो भी होने की संभावना रहेगी। 23-24 जुलाई से 26-27 जुलाई के मध्य इस प्रकार के दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्व मध्य से दक्षिण पश्चिम की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 26.76 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 98% के करीब रही, यानी 97.76% रही। वायु दबाव यहाँ पर 1000 मिलीबार के आसपास। तो वहीं हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 7 किलोमीटर रही, यानी कुल मिलाकर देखें तो हवाओं का पैटर्न फिर से उत्तर पश्चिम हो गया है। बंगाल की खाड़ी के आसपास से बने सिस्टम की वजह से हवाएं उत्तर पश्चिम से ट्रफ के सहारे बहने लगी हैं, और ट्रफ की स्थिति इस समय बनी हुई है जैसलमेर, फड़ौदी बेल्ट है, जोधपुर, अजमेर, कोटा के आसपास से लगाकर। और ये पिछले 3 दिनों से इसी के आसपास होने से बारिश की गतिविधियाँ इसके आसपास कई जगहों पर अच्छी खासी हो रही हैं। लेकिन खंड वर्षा की स्थिति है, क्योंकि ट्रफ के बलबूते केवल बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं, चाहे वह कहीं मध्यम से भारी भी हो, लेकिन खंड वर्षा की स्थिति के रूप में ही ये बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना जयपुर, सीकर संभाग के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति जयपुर शहर, सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, बगरू, फागी के आसपास से लगाकर होने की संभावना सांबर से लगाकर रहेगी। वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली के दक्षिण मध्य इलाके हैं, जिसमें
सुमेरपुर, देसूरी, रानी बाली, फालना के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ रोहिट, पाली और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में भी छुटपुट खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जबकि काले कलर के दायरे में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है इस काले वाले दायरे में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज हो जाए, ऐसी संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि लाल कलर का दायरा जैसलमेर से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी होते हुए नागौर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी से लगाकर टोंक, पिलवाड़ा, शाहपुरा का क्षेत्र हैं, बूंदी या कहे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग होते हुए जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्र, कुछ सीकर, जयपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। यानी आज भी राजस्थान में अलग अलग भागों में खंड वर्षा की स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें विशेषकर दक्षिण पूर्वी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन रहेगी ये खंड वर्षा अलग अलग तहसील में देखें तो जैसे मारवाड़ जंक्शन तहसील में बारिश होगी तो वह दक्षिण के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हो गई, तो उत्तर के क्षेत्रों में केवल बौछार, बूंदाबांदी, इस प्रकार का पैटर्न बना रहेगा। और ठीक इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, सिरोही के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, फड़ौदी, पाली के क्षेत्र हैं। वहीं यहाँ पर ऐसा ही माहौल उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में यानी जयपुर, सीकर संभाग के जो मिले जुले क्षेत्र हैं आसपास के, वहाँ पर इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में दौसा से लगाकर खंड वर्षा की संभावना अलवर के आसपास से लगाकर रहेगी। कहीं कहीं ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार, बूंदाबांदी वाला मौसम बना रहेगा। यानी अगले 24 घंटों का जो समय है वह बारिश में धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण राजस्थान की ओर तीव्रता आने का समय रहेगा। और 22 जुलाई से उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी और भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और इसमें देखें तो जो चेतावनी वाली स्थिति है उसमें कोटा संभाग हैं, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग और अजमेर संभाग के इलाके हैं। वहीं पाली संभाग के अधिकतर इलाके हैं, तो वहीं जोधपुर संभाग के भी अधिकतर इलाके रहेंगे जहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं 23 जुलाई से लगाकर 26 जुलाई के मध्य के समय में रहेगी। यानी ऐसा नहीं कि 23 जुलाई निकल गई और कहीं पर बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर, बालोतरा में नहीं हुई तो कहने लगेंगे कि क्या हुआ, 23 से बारिश नहीं हुई। तो 23, 24, 25 और 26 जुलाई तक का जो समय है वो है 23 के आसपास भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर शुरुआत में और मध्य राजस्थान की ओर बढ़ते हुए 24, फिर पाली संभाग की ओर पूर्व की ओर बढ़ते हुए 25 और 26 तारीख बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए रहेगी। तो इस प्रकार ये हमारा अनुमान है कि इस प्रकार की बारिश की संभावना है और यहाँ पर स्थानीय क्लाइमेट की स्थिति भी उभर चुकी है। तो आने वाले दिनों में यह भी एक सर्कुलेशन का प्रभाव उस डिप्रेशन की वजह से प्रभाव में आएगा और जैसे जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ेगा तो ये वेलमार्क फिर निम्न दबाव के रूप में राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर जाने की संभावना हमारे अनुमान में ज़्यादा है। तो जो लाल कलर का दायरा आप गहरे कलर में देख रहे हैं, ये दायरा विशेषकर जोरदार व भारी वर्षा के रूप में प्रभावित रहेगा। इसमें विशेषकर लगभग आधे राजस्थान में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें विशेषकर दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान और जबकि उत्तरी राजस्थान में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी रहेगी। अच्छी खासी बारिश होगी कई जगहों पर, वहाँ पर भी भारी वर्षा और पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। जबकि इन क्षेत्रों में देखें तो पाली के क्षेत्रों में जैसे ही सिस्टम बढ़ेगा तो जालोर, सांचौर, इन क्षेत्रों में अरब सागरीय दक्षिण पश्चिमी हवाएं तेज़ी से जोरों पर रहेगी और उस दौरान मूसलाधार वर्षा होगी। और मूसलाधार वर्षा के दौरान जो 24 घंटों के दौरान दर्ज होने वाली बारिश है वो कई जगहों पर 200-250 मिलीमीटर एवरेजन और यानी औसतन बारिश रहेगी। जबकि कहीं कहीं ये बारिश की गतिविधियाँ 300 मिलीमीटर प्लस भी होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली और अजमेर संभाग के क्षेत्र, कुछ जोधपुर संभाग की ओर जिसमें बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, यहाँ पर अति भारी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं वर्तमान विश्लेषण के हिसाब से। और आने वाले दिनों में यहाँ पर जल भराव या अचानक फ्लैश फ्लडिंग जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल सकती हैं। यानी इस सीज़न का सबसे तगड़ा बारिश का दौर या धमाकेदार बारिश का दौर जल्द ही 23 से 26 जुलाई के मध्य देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें अरावली रेंज के अधिकतर इलाके प्रभावित होंगे। जवई बांध में भारी जलावक देखने को मिलेगी, तो वहीं जवई बांध से लगाकर सिरोही के बांधों से होते हुए पाली, राजसमंद, उदयपुर की झीलें और बांध है वहां से होते हुए
अजमेर ब्यावर तक के क्षेत्रों के जो बांध हैं उसमें भारी जल आवक की संभावना है। जालोर और बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश से यहाँ पर अगर जो अनुमान है हमारा मौसम चलवास का, इसके अनुसार अगर बारिश होती है 23 से 26 जुलाई के मध्य, तो बालोतरा और जालोर उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थिति पानी की वजह से जो है काफ़ी विकट या हालात बिगड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जब होगा तब जो है बारिश का पैटर्न जो हम बता रहे हैं इसी के अनुरूप सिस्टम आगे बढ़ेगा पाली के क्षेत्रों की ओर, तब इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है। और बालोतरा बेल्ट है, पाली बेल्ट है, जालोर सिरोही बेल्ट है, ये जो है वर्षा के रूप में, भारी जल आवक के रूप में प्रभावित या परेशान रह सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर लोगों को ये सलाह दी जाती है कि उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में 23-24 जुलाई से लगाकर 26 जुलाई के दौरान ज़्यादातर जो है बाहर की ज़्यादा यात्राएं करने से बचे और अपने घर पर ही रहे, क्योंकि नदी नाले उफान पर रह सकते हैं, कहीं पर पानी बह सकता है। तो फिर जो है लोग घर जाने के लिए ये रहते हैं कि मेरे को जल्दी घर जाना है, और ये नदी क्रॉस करते हैं या कोई नाले क्रॉस करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें दुर्घटनाएं होती हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूर ध्यान रखिए 24, 25 और 26 जुलाई के दौरान जितना हो सके दूर की यात्राएं या घर में ही रहे या अपने गांव में ही रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी नदी नालों में जल आवक बढ़ सकती है अचानक। और इन दिनों में घूमने भी न जाए, पहाड़ों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में बिल्कुल भी, या नदी नालों में बिल्कुल घूमने न जाए, दूर रहे। और यहाँ पर फुलाद बांध की बात करें तो फुलाद बांध जो अभी बिल्कुल सूखा पड़ा है, अभी तक उसमें जल आवक बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन राजसमंद और इस बेल्ट में पाली के मिले जुले क्षेत्रों में बारिश होने से भारी जल आवक होने की संभावना है। और पहली संभावनाओं में लगभग 80% तक संभावना है, हालांकि 20% संभावना ये भी कम है, लेकिन फिर भी 80% संभावना ये भी है कि फुलाद बांध के भरने की उम्मीद अगले 96 से 120 घंटों के मध्य रहेगी और काफ़ी भारी जल आवक होने की संभावनाएं भी रहेगी। हो सकता है 80% संभावनाओं में इसके ओवरफ्लो होने की संभावना या ओवरफ्लो भी हो जाए, ऐसी संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई बांधों में भारी जल आवक की संभावना है। इसके बाद भी आगे मानसून अच्छा रहेगा और आने वाले समय में अगस्त महीने में भी बारिश की गतिविधियाँ इसी प्रकार होने से नदी नाले चलते रहेंगे। तो किसानों के लिए आगे के लिए जो है काफ़ी हर्षोल्लास का समय रहेगा बारिश को लेकर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही है, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।